द इंडस ट्रिब्यून के नाज़रीन को सलाम और नमस्कार। मैं सब मौजूद हूँ जिला जैकबाद के मीरपुर बोर्डो टाउन कमेटी के गांव सिद्दीक आराई में। ये वो बदनसीब गांव है कि जिसको 1.5 माह कबल सरदारों की मुबैना अकामत पर यहाँ के दर्जनों मुसल्लफ़ात ने हमलावर होकर पूरे गांव को जलाकर खाकिस्तान कर दिया। 1.5 माह गुजर चुका है, लेकिन अभी तक न तो इन गाँव वालों को कोई इमदाद मिल सका है, न ही इंसाफ मिल सका है। यही वजह है कि यहाँ के गांव के दर्जनों खानदान आज भी तपती धूप में खुले आसमान तले इमदाद और इंसाफ के मुंतजर है। ये तबाही के मनाजर हैं गांव सिद्दीक आराई के। 5 मई को ये अलमनाक वाकया पेश आया, जहां पर पसंद की शादी के तनाज़े पर इस पूरे गांव पर मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर सरदारों के कहने पर उनके अकामत पर हमलावर हुए और पेट्रोल और केमिकल छिड़कर इस पूरे गांव को जलाकर खाकिस्तान कर दिया। फुटेज से देख सकते हैं कि किस तरह इस गांव में तबाही और बर्बादी फैली हुई है। 5 मई को ये अलमनाक दहशतगर्दी का वाकया सामने आया था, लेकिन 1.5 माह गुजरने के बावजूद आज तक न इन वाक़े के जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, जिनके अहकामात पर ये सब कुछ किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और न ही इन गांव के मुतासरा लोगों का कोई इमदाद किया गया। ये वो घर हैं जो कभी आबाद थे, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां खानदान सुकून से जिंदगी बसर करते थे। लेकिन पसंद की शादी के बाद शुरू होने वाला तनाज़ा पूरे गांव की तबाही पर मुंतज हुआ। दर्जनों घर जलकर राख हो गए, कीमती सामान तबाह हो गया और कई खानदान बेघर हो गए। मलार खान के बेटे ने उस जना बरादरी की लड़की से प्यार का पन्ना किया और कोर्ट मैटर था। उन्होंने निकाह किया और इधर आए सरदार 400-500 गुंडे लेके आए, इधर हमारे गांव को आके आग लगा दी। अभी तक 1.5 माह गुजर गया है, लेकिन अभी तक जिले इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही है। हम मुतासिर लोग सबको बोल रहे हैं कि हमारी मदद को करो खुदारा। 150 घर जल गए, करोड़ों का नुकसान हुआ है। एक घर में तुम अंदाजा लगाओ तो कितना सामान, कितना भी खाने पीने को कुछ नहीं बचा, कोई राशन नहीं है। वो डीसी साहब आए थे, 30 बोरे दे के गए थे, उसमें एक दिन का भी राशन नहीं था, एक वेले का। हम ये सरदार से कहेंगे कि कौन से कसूर में हम लोगों के घर जला दिए गए, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। सरदारों के अपने कानून है, अपनी दादागिरियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मजलूम है, ऐसे बैठे हुए दरख्तों के नीचे, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक साइमा आगा आई थी, उसने यहीं पे एक बयान दिया, घर गई, वहीं पे कराची में पहुंची, वहीं पे दूसरा बयान दे रही है कि कह रही है कि 1-2 घर जले। यहीं पे आई है, कह रही है कि यहीं पे ये बयान दिया है कि आप लोगों का पूरा गांव जला है, आप लोगों के साथ इंसाफ होगा, हम आप लोगों को घर बनवा के देंगे, ये वो। वहीं पे गई, अपना बयान चेंज कर दिया। मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, नहीं मुकम्मल माली इमदाद फराहम की गई। शदीद गर्मी में उनके खवातीन रिश्तेदारों के घरों में पनाहगीर बनी हुई हैं, जबकि मर्द खुले आसमान तले दरख्तों के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। 45 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पहले ही गांव मतलब राख हुआ है, वैसे ही राख हुआ है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जो भी आता है उन्हें वो सरदार जो है वो मना कर रहे हैं कि आप इन लोगों की मदद ना करें, ऐसे वैसे हम दादागिर हैं, जो हम चाहें वो करें, आपको जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे। पुलिस को भी पैसे दे के बिकाऊ कर दिया है, और जो लोग आ रहे हैं उनको भी पैसे दे के बिकाऊ कर रहे हैं, वो कोई आने के लिए तैयार नहीं। गर्मी में धूप में बैठा हूँ, बच्चे को अच्छे थोड़ा दे तो पचाए खाऊंगा। बार बच्चा को गर्मी में धूप में बैठा हूँ, पहले यार घर ठारा जन बार बच्चा का हो तो दर बदर न साई ते दर बदर असा पाण बीमार हां। मां पाण साई ने मरीज आया, ब्लड प्रेशर मरीजा खबर नहीं पई केमल काथे किरी पवंदा, केमल काथे किरी पवंदा, काई असां खबर नहीं पई। साईं असां जुल्म थियला, घर सड़ियल का शइ असांखे नथी अचे। असांजो इहो ई आहे त असांजे घर ठारा जे असांजे सरदारनि जुल्म करे छॾियो, असां का शइ न जुल्म हुन साल जो छोकिरी खई बि मलार जे पुट खई, असांजो कहिड़ो कसूर, असां बेकसूर बेगुनाह में असां साईं असांखे जो साड़ियो वियो आहे। उन्हनि त साईं इहो असां उहे अचनि त साईं मरी वञे ख़ुदकशी करे, कूड़ छो आहे। असां उहे पाण हिते ॾिठा ई नथा, घर ॾिसनि त का शइ असां केरु भरी साईं माण्हू पाण असां किरी था पऊं हलंदे हलंदे। ये इसी मुतासर गांव के मकीन चाचा कादिर दाद हैं, 55 साल की उम्र है। वो कह रहे हैं कि तबाही इस हद तक है कि उन माओं ने जो अपने बेटियों के लिए जहेज बना कर रखा था, वो सब कुछ जलकर खाकिस्तान हो गया है। इनका कहना है कि उन्होंने ये तबाही अपनी आंखों से नहीं देखी, क्योंकि इस हमले से बाद पहले ही वो यहाँ से गांव छोड़ के गई थी ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन उनको अपने घरों की इस तबाही और बर्बादी का आंखों देखा
उन्होंने ये मंजरनामा नहीं देखा। उनका कहना है कि खुदा न खास्ता अगर वो माएँ या वो बहनें और वो घर के मालिकान जिनके घरों में कीमती अमलाक मौजूद थे और वो जल कर खाकिस्तान हो गए, अगर वो अपने आंखों से ये तबाही देख लें तो हो सकता है कि उनमें से कई लोग सदमे में चल बसें। थाना मीरपुर बुर्डो की पुलिस ताकतवर सरदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार करती रही। यहाँ तक कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी तहरीरी तौर पर सरदारों को मुकदमे में नामजद करने का हुक्म जारी किया, लेकिन पुलिस ताहाल जेर इल्जाम सरदारों के नाम FIR में शामिल न करने पर बजिद है। तो हम सरदारों के नाम ले रहे हैं, 10 जो और नाम दे रहे हैं, तो वो ATC कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि सर जो जितने भी बासर हैं उनके FIR में नाम शामिल करो। लेकिन ये पुलिस जो हमारा आयो है मुबारकपुर अलीमा दोडो, वो सरदारों के नाम FIR में शामिल नहीं करे। कोर्ट की यहाँ भी वे मतलब ऐसे समझो कि वो मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारी अदालतें कोर्टें अपनी है, ये सरदार तो कोर्टों को मानते नहीं है। सरदारों पर आपको कुछ शक शुबात है या वो डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व थे? शक शबाब नहीं है सर। इधर जब आग लगी थी तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर में मैं मौजूद था, मैं इधर आ गया तो जो सरदार साहब खुद वीडियो में कहता है ना कि मलार को मैंने कहा कि आओ उधर FIR दाखिल करो, वो झूठ बोल रहा है। वो इधर खुद खड़ा था, मैं भी इधर गांव में था, वो खुद इधर वीडियो मौजूद है, वो खुद इधर आग दिलवा रहे थे, खुद दिलवा। मैं पहले दिन से कहते आता हूँ, दोनों सरदार इधर थे, 500-600 बंदे थे। ये ऐसे नहीं है कि कोई शक की बात नहीं है, वो खुद इधर ये आग दिलवा रहे थे। गांव जलाने वाले ताकतवर मुल्जिमान का ताल्लुक मुबैना तौर पर हुक्मरान जमात से होने के बाद हुकूमत तो मुतासरीन की मदद करने के लिए संजीदा नजर नहीं, मगर मुतासरीन सिंध की अपोजिशन, कॉम्प्रेस जमातों, NGO और इंसानी हकूक के इदारों से भी मायूस हैं कि उन्होंने भी मुतासरीन की माली और अखलाकी मदद नहीं की। सर इतना जुल्म हुआ है, कुरान शरीफ शहीद हुआ है, तो फिर भी ये JUI जमात ये सारे खामोश हैं। मैं खुद एक सिंधी हूँ, फिर भी ये जो सिंधु मतलब ये कहते हैं ना सोशल वर्कर, सिंध वाले, ये कौम परस्त, ये कहा है जो सिंध के शऊर कहते हैं हम सरदारों के खिलाफ हैं, वो कहा है? हमको समझ में नहीं आते थे। ये सब खामोश जालिमों के खिलाफ। मीरपुर बुर्डो के ये मुतासरीन सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि इंसाफ के मुंतजर हैं। ये वाकया सिर्फ एक गाँव की तबाही की कहानी नहीं बल्कि कानून की अमलदारी और शरई हुकूक के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल भी है। वहीं पे बीमारियों का बहाना करके ये वो करके वहीं पे दिन काट रहे हैं, और क्या करें। हम यही मुतालबा करेंगे कि हम लोगों को घर बनवा के दिए जाएं, जैसे हम पहले खुशहाल रहते थे, अपनी फैमिलियों के साथ खुश रहते थे, वैसे हम खुशहाल अपनी जिंदगी गुजारें। सरदार गुंडे भेज रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं हमारे को, के बोल रहे हैं कि अब इनका गांव तो जला दिया है हमने, अब इनको गांव से भी निकालेंगे, गांव से भी निकालेंगे, और इनकी जो जमीनें हैं 1 एकड़ है, किसी को 2 एकड़ है, अभी उनकी गांव की जमीनें भी हम कब्जा करेंगे, कब्जा करके इनको बाहर निकालेंगे और इसे शहर पे नामुमकिन जाना है कि इनको शहर भी आने नहीं देंगे हम इन लोगों को, कि ये बोल रहे हैं कि सरदारों के खिलाफ नहीं जाओ, ये नहीं करो। सरदारों ने जब इतना जुल्म किया है हमारे साथ तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते सरदार के सामने के लिए? देखो इधर कोई रहने के लिए छत नहीं है, कोई घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वो अभी इधर अपने रिश्तेदार के पास, कोई इधर ठुल, कोई शिकारपुर का, जिसके कोई किधर से शादी किया हुआ है, तो ऐसे अपने अपने रिश्तेदारों के पास गए। बाकी जो इधर मर्द हैं वो सारे इधर आपको मिलेंगे, हम इधर ही है। मीरपुर बुर्डो के गांव सिद्दीक आरई के ये मुतासर लोग आज भी इंसाफ और इमदाद के मुंतजर हैं, क्योंकि बात सिर्फ एक गांव की तबाही की नहीं, बात है कानून की अमलदारी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सवाल पर। क्या हुकूमत अपनी कानून की रिट कायम करेगी? क्या कानून इस गांव को खाकिस्तान बनाने वाले मुल्जिमान को कानून के कटड़े में लाएगी? और क्या इस गांव के सैकड़ों मुतासर लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं? ये सवाल वक्त के हुक्मरानों पे छोड़ देते हैं। कैमरा टीम जहूर मंगी और अली बख्शर के साथ ताजरंद, गांव सिद्दीक आरई, मीरपुर बुर्डो, जिला जैकोबाद।